सेम लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर 12 की और क्वेश्चन नंबर 14 की, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एक नेक्स्ट लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम पूरी एक्सरसाइज फिनिश होने के जस्ट बात करेंगे। सीखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? यू हैव अ ट्रायंगल ओवर देयर क्लास, you have a triangle over there A, B and C जिसका मीडियन है AD, this is the median over there, and you have class another triangle PQR जिसका मीडियन है PM। Now the question is saying, question कह रहा है given में side AB BC और मीडियन AD प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, तो AB के बाद PQ लिखा है, BC QR एंड AD प्रोपोर्शनल है, इक्वल प्रोपोर्शनल है, तो इनके रेशियोज आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड दी होती तो हम तो बड़े मजे में होते, हम सीधा लिख देते ऐसे ऐसे। अगर AB BC के साथ अगर हमें साइड दे देते ये AC, पर ये क्वेश्चन ने बात घुमा दी, हमें AB साइड दे दी ट्राइंगल की, BC साइड दे दी, पर हमें थर्ड साइड ना देके इन्होंने थर्ड जगह मीडियन दे दिया। बात समझ में आ रही है? अगर तीन साइड देते तो कुछ करना पड़ता, सीधा लिखते बाय SSS ट्राइंगल क्या होते? सिमिलर होते। पर ध्यान से देखो, प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? Prove that triangle ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। करेंगे क्या? ध्यान से देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। स्टार्ट करेंगे गिवन से, गिवन दैट AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM। बच्चों आप सबको पता है AD एक मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है? इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्या अगर हम BC की जगह लिख दें ट्वाइस ऑफ BD, तो क्या किसी आत्मा को कोई भी बुरा या दुखी मन तो नहीं महसूस होगा कि हमने ऐसा क्यों कर दिया? BC को BD का ही डबल लिखा है, क्योंकि इसको ट्वाइस करोगे तो पूरी लाइन BC मिल जाएगी। एंड व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ QM? पॉज करना। चलिए, कुछ बालक ऐसा कह रहे हैं कि हाफ ऑफ BC कर देते और हाफ ऑफ QR कर देते, तो बात तो एक ही है। चाहे आप लिख दो हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR, तब भी BC का हाफ क्या रहता बताओ? हम कह रहे BD का डबल है, एक ही बात है। हम मुझे चीजों को आधा करना पसंद नहीं है, मुझे दो गुना करना पसंद है हर चीज। एब्सोल्युटली होना भी चाहिए ना, आप आधा ही कर देंगे, दिमाग आधा, प्रैक्टिस आधी। पॉज कर। QR किसका हाफ है बच्चों? QR किसका डबल है? ट्वाइस ऑफ QM और AD अपॉन बचे 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD। अब किन तीन ट्राइंगल की साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगी? सॉरी, कौन सी तीन साइड्स आपस में हो गई? AB PQ AD और BD QM हो गई, ये तीन साइड्स हो गई। तो इससे हाफ ऑफ ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये ट्राइंगल ABD हाफ सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQ। बच्चे, अगर आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो अब उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल Q के। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब ये हमें काम आएगा, किस चीज में काम आएगा? अब सुनो, तुमने पूरे ट्राइंगल सिमिलर करने थे, तो तुम्हारे पास पूरे ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए क्या था? पूरे ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए AB अपॉन PQ था, AB साइड और कौन सी साइड थी बोलो? BC। ये तो काम की नहीं थी ना, क्योंकि ट्राइंगल की साइड नहीं है, बट ट्राइंगल का ये तो मीडियन है, तो दो तो थी आपके पास साइड, S और S था। एक मैंने क्या प्रूफ कर दिया? तो बाय S
ए एस। अभी हम इसके अकॉर्डिंगली प्रूव कर देंगे कि पूरे ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। क्यों करें हाफ ऑफ ट्राइंगल हमने सिमिलर? ताकि हम एक एंगल को इक्वल ला सके। ये पूरा खेल क्यों खेला हमने? गिवन में हमने BC को BD का डबल किया, QR को QM का डबल किया, 2 से 2 कैंसिल किया, S सिमिलैरिटी से हमने ट्राइंगल को सिमिलर किया, पर हमने हाफ हाफ ट्राइंगल को सिमिलर किया ताकि हम एंगल B को किसके इक्वल कर पाए। और एक एंगल रीजन हमें मिल गया, 2 साइड रीजन हम यहाँ से ले लेंगे और अब हम पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात होगी? ABC एंड triangle PQR. First AB upon PQ equal to BC upon PR है। Second angle B equal to, ये तो given है, इसके लिए लिखोगे proved BC upon QR। BC वही पूछ रही थी बेटा मैं। By SAS similarity criterion triangle ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, हेंस प्रूफ लॉस। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डी एक पॉइंट है एक साइड BC पे ऑफ अ ट्राइंगल ABC such that ADC is equal to BAC। दो एंगल्स आपके पास इक्वल हैं, ठीक है। शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं पहले तो एक ट्रिक समझाऊंगी आपको कि हम कैसे कर सकते हैं इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व। दूसरा, पहले अभी हम लोग उसका डायग्राम बना लेते हैं। डी पॉइंट है BC पे ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC हमने बनाया, ABC हमारे पास एक पॉइंट है D यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एंगल्स के लिए? एंगल ADC इज इक्वल टू क्या बोला इसने? BAC। एंगल ADC किसके इक्वल है? BAC के। और कुछ? शो दैट CA स्क्वायर है CB? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू में CD। गिवन दैट, ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखें एक बार। ADC एंगल इक्वल है BAC के। क्लास ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत बार आते हैं एग्जाम में और ये हमेशा अपनी वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं बस। तो इसको डील कैसे करें? हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से ट्राइंगल सिमिलर करें? क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये और एक ये पूरा। तो हमें नहीं पता ना कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर करने। तो इसको सॉल्व करने के लिए आई शेयर यू अ ट्रिक। CA स्क्वायर या किसी भी चीज का स्क्वायर हो उसे 2 बार लिख दो और उसके बाद इन दोनों में से आपकी मर्जी है किसी भी एक को यहाँ पे रखो और इनमें से यहाँ पे भी किसी एक को रखना है, आपकी मर्जी है। और जिसको आपने हटाया है CD वो है CA के नीचे और ये वाला CA CB के नीचे। दोबारा देखो मैंने क्या करा। मैंने इस वाले CA को इधर भेज दिया CB के नीचे और यहाँ से CD को भेज दिया इस वाले CA के नीचे। आपकी मर्जी है, किसी भी एक चीज को उठाओ, यहाँ पे डिनोमिनेटर बना दो, इनमें से भी किसी एक चीज को इधर का डिनोमिनेटर। अब तुम लोग ट्राइंगल आराम से ढूंढ लोगे। देख लो CA CD, ध्यान से देखना, CA CD कौन सा ट्राइंगल है? जल्दी बोलो। ADC मिल गया। इन ट्राइंगल ADC, वेरी गुड, पहला ट्राइंगल ढूंढ लिया आपने। दूसरा ट्राइंगल देखो दूसरी साइड से मिलेगा, CBCA, CBCA, जल्दी बोलो। CBCA है ना, ABC। आपको पता चल गया कौन से 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है? आसान हो गया आपके लिए। आपने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आपने किसी भी एक को CB के नीचे या CD के नीचे भेज दिया और जो बच गया उसको यहाँ ले आए दूसरे के नीचे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कोई भी 2 रीजन ढूंढ लो, कोई भी 2 रीजन। हाँ बोलो कार्तिक। एक तो एंगल C कॉमन है और एक इस ट्राइंगल का ADC पूरे बड़े वाले के, ये तो गिवन ही है ना, ADC
ये हमें गिवन है और ऊपर वाला क्या है बोलो? कॉमन। कोमल नहीं, कॉमन। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल एडीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती है? और रेशो यही वाले उठाना ताकि तुम क्रॉस करो और आंसर। तो रेशो यही उठाना जो आपने रफ में बनाया है, CA अपॉन CD इक्वल टू, अब आप करिए क्रॉस, CA टू CA, CA स्क्वायर, CB इंटू, अरे बोलो। तो पहले हम उसको ओपन करके रेशो ढूंढ लेंगे, रेशो से पता चल जाएगा ट्राइंगल कौन से सिमिलर करने हैं, सिमिलर करते ही रेशो सेम चिपका दो, क्रॉस करके आंसर भी वही चिपका दो। एक मिनट पॉज करना, तो एक पर्सनल वो देंगे स्टेप बेटा। 15th क्वेश्चन के लिए एक बच्चे ने डाउट पूछा है, क्योंकि 15th जैसा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा AOI में भी, एप्लीकेशन AOT में भी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी, चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 का अगर क्वेश्चन होगा तो हमें स्पेसिफिक एंगल गिवन होगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, बट इज देयर एनी एंगल? तो बस इक्वेशन हमेशा इसी चैप्टर के पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू या एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व होगा। तो हमारे पास है a vertical pole of length 6 meter cast shadow of the 4 meter long on the ground at the same time of a tower cast the shadow of a 28 meter long and find the length of the tower। चलिए इधर आओ, एक वर्टिकल पोल है, क्वेश्चन नंबर 14 हम सबसे लास्ट में करेंगे। वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर, और वो शेडो कास्ट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग। तो देखिए 6 मीटर इसकी हाइट है और ये शेडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ग्राउंड पे। ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ऑफ कोर्स यस। मैं यहाँ पर ABC ट्रायंगल बना सकती हूँ। वैसे तो ज्वाइन करने की कोई अभी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें समझाएंगे तब तुम ज्वाइन करके दिखाएंगे। आगे आते, आगे हाइट है हमारे पास एक, यहाँ पे पोल था या टावर थी, या वर्टिकल पोल है, उसके बाद हमारे पास स्टार है जिसकी हमारे पास नहीं पता हाइट क्या है, पर शेडो है 28 मीटर लॉन्ग। मुझे इसकी हाइट नहीं पता, मैं H मानूंगी, और ये PQR। देखते हैं कौन यहाँ पर ऐसा बच्चा है जो एक लाइन यहाँ पर है, उस लाइन का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे क्वेश्चन का, खेल वो लाइन कर रही है। कौन बताए? अंतमा? नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन की एक लाइन को क्वेश्चन में एक लाइन कह रही है, सुनो, क्वेश्चन कह रही है सेम टाइम पे शैडो बन रही है। तो सेम टाइम पे दो लोगों की शैडो बनती है तो सन उसी एंगल पे है। आपकी शैडो बन रही है और आपके साथ एक ट्री खड़ा है, उस ट्री की भी शैडो बन रही है। आपकी शैडो और ट्री की शैडो छोटी बड़ी तो हो सकती है, पर जिस एंगल से सन की लाइट आप पर पड़ रही है और जिस एंगल से शैडो बन रही है वो एंगल क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। तो इस एंगल को आप मानेंगे A और ये एंगल P होगा, ये सेम होगा दोनों एंगल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है शैडो फॉर्म्स ऑन अ सेम टाइम पे शैडो फॉर्म हुई। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखो तो दोनों ही ट्राइंगल में एक तो एंगल B और Q इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। भाई हमारा इलेक्ट्रिक पोल भी सीधा ही खड़ा होगा और टावर भी सीधी खड़ी होगी, ऐसा तो नहीं होगा इलेक्ट्रिक पोल ऐसे गिरा हुआ होगा। हो सकता है गिरा हुआ हो, पर प्लीज हमें उठा हुआ इलेक्ट्रिक पोल इमेजिन करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सीडेंटल केसेस आर नॉट अलाउड हियर टू बी इमेजिन। तो यहाँ पे गिवन में हम ये लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। नहीं, आप गिवन में ना पूरी लाइन लिखोगे, आप गिवन में पूरा लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकल पोल से लेके लॉन्ग तक, 28 मीटर लॉन्ग तक, वर्टिकल पोल से लेके आप अपने आप लिख लेंगे बच्चों। और यहाँ पे प्रूफ दैट नहीं करना, हमें फाइंड करना है इस पर। फाइंड
हाइट ऑफ टार जिसको हमने क्या मान लिया है, h। तो पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, प्रूफ नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं करना, यहाँ फाइंड के साथ हमेशा सॉल्यूशन आता है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, पहला रीजन तो हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q ईच 90। सेकेंड रीजन हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल P, शैडो कास्ट ऑन सेम, एक ही टाइम पे शैडो कास्ट हो रही है, तो बाय कौन सी सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQ RK। ठीक है, हाँ साथ साथ नोट कर लो बेटा अंकुश और प्रिंस, क्योंकि बोर्ड उठा के मैं तो भाग जाऊंगी। साथ साथ नोट करो बेटा बिल्कुल। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स क्या होती है, देयर, आप लिखेंगे इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये लिखवाई है ना लाइन पहले आपको, देयर साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो बच्चों AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, AB अपॉन PQ BC अपॉन, ये साइड मत लेना, इसकी जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज मत लेना। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, वैल्यू पुट कर दो 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू H अपॉन 20, 4 7 28, 7 6 42 मीटर हमारे पास आ गया हाइट ऑफ दी टार। चलिए नोट कर लीजिए। There is a mistake over there and thank you, smartest Karthik। AB की वैल्यू हमने रखी 6, PQ तो हाइट है, BC 4 and A 28। थैंक यू बेटा, हमने वैल्यूज उल्टे रख दी थी, क्वेश्चन सेम है। हाँ आप तो सब सोचेंगे बेटा, अब तो सब सोचेंगे, एक बच्चा है जिसने ध्यान दिया बस। चलिए I'm talking in that sense, time is very limited. If we did all the 12 chapters, then also you cannot able to do. If AD and PM, you have AD and PM, they are medians. Class median word को फिर से वही बोलूँगी कि base 2 sections में divide हो रहा है। If AD and PM are medians of the triangle ABC and PQR respectively, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूव करना है हमें यहाँ पर कि रेशियोज इक्वल है। क्लास क्वेश्चन ना बहुत इजी है, ध्यान से देखो। ABC और PQR पहले से ही तुम्हें सिमिलर दे रखे हैं, ये हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है बोलो, AD and PM are मीडियंस का बेसिकली क्या रहता है कि हमारा जो बेस है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये चीज हमें गिवन है। ट्राइंगल सिमिलर है, हमें रेशियोज क्या प्रूव करने हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, पता है क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके से रेसिप्रोकल हो गया 13th का। ध्यान से देखना जरा साइड्स को, AB के अपॉन में PQ है, ध्यान से देखो जरा, AB अपॉन, पर हमें चाहिए AD अपॉन, तो हमें ये वाला ट्राइंगल सिमिलर चाहिए। मेरी बात ध्यान से देखते हैं, और सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, पूरा कंप्लीट। 13th में क्या था, पहले हाफ हाफ सिमिलर किए थे,
फिर पूरा ट्रायंगल। इस बार पूरा ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है और हाफ हाफ करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम पूरे ट्रायंगल में देख लेते हैं। If triangle ABC similar है triangle PQR के, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है? ये हम कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं, हाफ ट्रायंगल ले रहे हैं? रेयांश कंप्लीट ट्रायंगल है, हाफ ट्रायंगल है? कंप्लीट। तो हम लोग लेंगे, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन PQ, साइड्स पूरी लेंगे। AC बोलो, AC अपॉन PR को बाद में लिख लेंगे हम लास्ट में। BC अपॉन QR। साथ ही अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हम एंगल B को एंगल Q के इक्वल नहीं कह सकते, है ना? इफ ट्रायंगल ABC PQR सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल P और Q इक्वल। इन्हीं को यूज करेंगे हम आगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे। अब इसको बाद में लो, एक बार इसी चीज को आगे कंटिन्यू करो। इसकी यूज नहीं है हमें, इसका यूज है हमें इस साइड का, बोलो। हम लेंगे भी नहीं इसको। BC को क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। ट्वाइस ऑफ BD का डबल QR को। तो हमें एक फायदा हो गया, हमें हाफ ट्रायंगल की साइड्स मिल गई। पीछे दिखाई दे रहा बेटा, लकी। हमें मिल गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD। साइड्स मिल चुकी है, एंगल ले लो अब जरा ध्यान से। नाउ इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q आल्सो। हमारे पास साइड्स होंगी, ये अब हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। हाफ ऑफ ट्रायंगल में आते हैं। फर्स्ट में कौन सी साइड लेंगे हाफ ऑफ ट्रायंगल की? AB अपॉन, और एक हमने कौन सी बनाई है अभी, जल्दी बोलो। BD अपॉन QL, और एक एंगल इसका रीजन क्या लोगे, क्या लिखेंगे रीजन? ट्रायंगल ABC, और इसका रीजन प्रूव्ड। तो ये साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हमने कह दिया हमारे पास हमारा हाफ ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर हाफ ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होगी, जल्दी बोलो। कौन सी साइड्स करनी है? AB अपॉन PQ, AD अपॉन। रीजन क्या दोगे? इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर। अब ना ये क्वेश्चन जरा ध्यान से एक बार, क्योंकि लिखा है और बोला है ना तो बहुत थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। अब इसको समझो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन जब कराती हूँ स्पेशली कि वो क्वेश्चन किस लेवल का समझ में है। ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन अभी तुमने है। स्टॉप राइटिंग एंड कॉन्सेंट्रेट हियर। पूरा 5 मिनट इसको लगाएंगे, ढंग से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन का बेसिक समझो, तुम्हें क्वेश्चन गारंटीड समझ में आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पूरे कंप्लीट ABC ट्रायंगल को, पूरा ट्रायंगल ABC और पूरा PQR, मैं आधे ट्रायंगल की बात नहीं कर रही हूँ क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट ट्रायंगल ABC, कंप्लीट PQR के सिमिलर है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो मैंने कह दिया उनकी सारी साइड्स आपस में रेशो में इक्वल। इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, इसको रोक दिया नीचे आने से, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी साइड। मुझे तो काम बस AB का है
अपॉन पी क्यू का है और मुझे बीसी और क्यू आर का काम है क्योंकि मैं इनका अभी हाफ करके इसको बीडी और इसको हाफ करके क्यू एम बनाने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, बीसी को लिख दिया बीडी का डबल और क्यू आर को लिख दिया 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे पास आ गया हाफ ऑफ ट्राइंगल की साइड्स आ गई, साइड्स आ गई। और अभी मैंने कहा अगर इस हाफ ऑफ ट्राइंगल की साइड्स आ गई, कौन कौन सी साइड आई, ए बी अपॉन और साइड आई बी डी। अभी तो दो ही मिली है साइड्स, एक एंगल तो चाहिए ना। फिर हमने कहा एंगल बी किसके इक्वल है, क्यों लिया एंगल बी और क्यू, क्योंकि पूरा एबीसी ट्राइंगल पूरा पी क्यू आर ट्राइंगल के क्या था, तो एंगल बी और क्यू भी ले लिया। और इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करके हम हाफ ऑफ ट्राइंगल को सिमिलर करने वाले हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। पहला रीजन अभी प्रूफ भी करा है इसलिए प्रूफ डबल लिखा है। दूसरा रीजन एंगल बी और क्यू, क्यों एंगल बी और क्यू इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल्स बड़े बड़े क्या है, तो इससे हाफ ऑफ ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और अगर हाफ ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है तो उन्हीं हाफ ऑफ ट्राइंगल की साइड्स को क्या करना था, प्रोपोर्शनल। ए बी अपॉन पी क्यू और कौन सी साइड लेनी थी, एडी और एडी अपॉन पी एम किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती थी जब तक कि हाफ ऑफ ट्राइंगल्स क्या नहीं होते। समझ में आ गया, अब कर दो रेड पर।